नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना या फिर कहा जा सकता है शनि की ढैया लगने से पहले का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। विशेष दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि दिसंबर के महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर जाना और वक्री से मार्गी होना, एक बात तो तय है, देवगुरु बृहस्पति यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए 100 सुनार की 1 लोहार की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये गतिविधि आपके लिए अवश्य रूप से दर्शाते हुए पाए जाएंगे, जो कि दिसंबर के महीने को बना देंगे आपके लिए यादगार। स्वास्थ्य दृष्टिकोण दिसंबर के महीने में आपके लिए अच्छा बना हुआ है। पूरे महीने में जब भी चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा होगा, ऐसी स्थिति के अंदर छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में मौसमी बीमारी की स्थिति में खांसी जुकाम होना एक सामान्यगत अवस्था है। वैसे देखा जाए तो पूरा दिसंबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए पुष्ट बना हुआ है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जो कि आय भाव में बने हुए हैं और वक्र गति से ये आपको कर्म का फल भी देंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप कर्क राशि के एक जातक हैं तो आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। आपको कर्म क्षेत्र में मेहनत तो जरूर से अवश्य कराने वाले हैं, क्योंकि कर्म भाव में राहु भी बैठे हैं। मेहनत करवाएंगे किंतु आय में वृद्धि करेंगे, कर्म क्षेत्र में वृद्धिगत अवस्था का लाभ देने जा रहे हैं। बात करें यदि आपके फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो कि 16 दिसंबर तक की स्थिति में आपकी कुंडली में पंचम भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये आपके षष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर तक की स्थिति में धन से संबंधित स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी। इसके पश्चात धन से रिलेटेड कार्यों में छोटी छोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में मेरा आपको सजेशन रहेगा, कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो जो कि धन से संबंध रखता हो, इसे आप 16 दिसंबर से पहले ही पूर्ण कर लें। भाग्य की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ दिसंबर का महीना काफी लंबे समय के पश्चात आपको अनुभूति कराता हुआ पाया जाएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। आपके भाग्येश भाग्य में बैठे हुए तो काफी दिन हो गए हैं, किंतु वक्र गति में ग्रह परिपूर्णता से फल दे नहीं पाता। अब ये वक्री से मार्गी हुए हैं और अब आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहा है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा स्थान के ऊपर आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह शुक्र महाराज, बुध देव और सूर्य महाराज तीनों गत अवस्था में हैं, जो कि 3 दिसंबर तक बुध महाराज आपके विद्या स्थान पर रहेंगे, 6 दिसंबर तक शुक्र महाराज और 16 दिसंबर तक सूर्य देव। किंतु इसमें एक अच्छी गत अवस्था यह है कि यहाँ पर विद्या के स्वामी विद्या स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। आपको थोड़ी सी अनबैलेंसिंग हो सकती है, किंतु यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो मंगल महाराज के आशीर्वाद से विद्या क्षेत्र में आपको विजय अवश्य रूप से प्राप्त होगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा के आधार पर 3 दिसंबर के पश्चात की यात्राएं आपके लिए सुगम रहने वाली है। फॉरेन लैंड का स्वामी द्वादशेश आपका षष्टम में बैठकर अपने ही घर को देखेगा, तो यात्रा में आपको सफलता अवश्य रूप से दिला देगा। दांपत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो शनि महाराज वक्र गति में चल रहे थे, मार्गी हो गए हैं, स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। तो पिछले समय में जितने भी रिश्तों में खटास देखी, मनमुटाव देखा या स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानीग्रस्त अवस्थाएं देखी है, उससे भी आपको निजात मिलेगी।
और दाम्पत्य जीवन में मात्रा स्वरूप में आप देखेंगे तो मधुर संबंधों की स्थिति भी आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार की स्थिति को दर्शा रही है, तो यहां मैं कहूंगा 16 दिसंबर 2022 तक आपको प्रेम संबंधों की गतिविधि को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना चाहिए, अन्यथा आप देखेंगे रिलेशनशिप के अंदर बिना फिजूली का मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर दिसंबर के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। दिसंबर के महीने में सबसे शुभ फल देने वाले आपके लिए दो ग्रह बनते हैं और वो हैं मंगल महाराज और देवगुरु बृहस्पति। इनका ही हाथ पकड़ लीजिए, ये आपको नाव पार कराते हुए पूरी नदी को पार करा देंगे। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। और इसी के साथ यदि आपके पास थोड़ा समय और निकल कर आता हो तो गायत्री मंत्र का जाप 24 गायत्री, वैसे तो एक माला करें तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु 24 गायत्री मंत्र जो रोजाना यदि आप जाप करते हैं तो भाग्य, धन और डिजायर्स की स्थिति को पूर्ण करना, धन की स्थितियों को बैलेंस करने के अंदर देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज परिपूर्णता से देंगे आपका साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।